आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे फिटनेस को एक आसान तरीके से पूरी लाइफ मेंटेन किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। इस वीडियो को पूरी एंड तक अच्छे से सुने, समझे और अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ सीक्रेट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ जो फिटनेस के रिलेटेड होगा और आपकी पूरी जिंदगी आप फिट रह सकते हैं, वो भी आसान तरीके से अपना डेली लाइफ का हैबिट का पार्ट बना के। आज मैं 2 सीक्रेट शेयर करूंगा आप लोग को। पहला सीक्रेट है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में नीट भी कहा जाता है। तो ये क्या है इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, जो डेली लाइफ की एक्टिविटी में ऑलरेडी आप कर रहे हैं पर आपको अच्छे से ध्यान देना है ताकि और बेटर बेनिफिट आप उठा पाए। और दूसरा सीक्रेट मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, जो कि है कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज में कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट कैसे उठा पाए, वो भी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देते हुए। यानी कि रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी पूरा हफ्ते का बेनिफिट कैसे आप उठा सकते हैं, जहां पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं, अपना मेहनत बचा सकते हैं। अननेसेसरी की इतनी सारी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है आपको। ये 2 चीजें मैं इस वीडियो में खुल के डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जरूर आप लोग इस चीज से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट की, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये क्या है? ये हम जो भी एक्सरसाइज के बाहर करते हैं, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, जिम, योगा, रनिंग, वॉकिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अवॉइड मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हम घर पे हैं या आसपास कहीं पे बाजार में हैं या आसपास कहीं कंपाउंड में अपना है या आसपास कहीं घूम रहे हैं हम, उसके अंदर ये सारे चीज एक्टिविटी होता है। जैसे कि आप अपना बच्चे को गोद में लेके चल रहे हैं या बच्चे को कहीं पे आप ट्रैक करा रहे हैं, मतलब ट्रॉली में बिठा के घुमा रहे हैं, ये हो गया एक एक्सरसाइज। दूसरा हो गया आपका घर पे आप झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बर्तन साफ सफाई कर रहे हैं, मेल है फीमेल है कोई भी आप कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं, या तो मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं या बाजार गए हैं, बाजार से बैग कैरी करके सब्जी का बैग उठा के लेके आ रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज। मान लीजिए आप लिफ्ट से ऊपर जाना है आपका, मान लीजिए आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं और आप ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं, वॉक करके सीढ़ी से जा रहे हैं, कुछ भी चीज ऐसे एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इसको नॉन एक्सरसाइज की काउंट किया जाता है, यानी कि एक्सरसाइज के बाहर है और इसमें सबसे ज्यादा आपका कैलोरी बर्न होता है। तो अगर आप एक मोटा इंसान है, फैट है, बहुत ज्यादा चर्बी शरीर में है, तो यानी कि आपका नीट बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है। अब हर चीजें या तो घर के मेंबर से करा रहे हैं या तो आप मेड रखे हुए हैं, तो आप एक्सरसाइज बाद में करिए। जो एक्सरसाइज का सीक्रेट में दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊंगा अभी दूसरा चैप्टर में, वो बात की बात है। तो अगर आप मोटे हो रहे हैं यानी कि गलती आपका है, और गलती आप क्या कर रहे हैं, हर चीजें आप इंसान से करा रहे हैं, घर के मेंबर या तो मेड से करवा रहे हैं पैसा देके, और आप अपना आपको सिर्फ रेस्ट पे डाल रहे हैं, मतलब आप सोफा या बिस्तर या घर के अंदर जाके टीवी चलाना, बैठ जाना, इतना ही आप कर रहे हैं। इससे ज्यादा आप जो खा रहे हैं वो बर्नआउट नहीं हो रहा है। कैलोरी इन और कैलोरी आउट का ही सारा खेल है ना। तो कैलोरी इन आपके शरीर में जितना जा रहा है वो बर्नआउट नहीं हो रहा है, वो एग्जिट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज बाद में, जिम जाना बाद में, डाइट बाद में, ये सब बाद में, पहले अपना नीट को ठीक करिए। क्योंकि आप जब भी फिट होते हैं या आप फिट हैं तो इसका 2-3 फायदा तो जरूर आप उठाना है। पहला, घर का सारा कामकाज खुद करना है, इससे हमारा ऑलरेडी एक्सरसाइज हो जाता है। इससे आप क्या करेंगे, महीने का आपका मेड को जो भी आप पैसा देते हैं, 2000, 3000, 5000 जो भी देते हैं, वो आपका बच जाएगा, क्योंकि आप फिट है ना। फिटनेस का मतलब क्या है, अपना पैसा बचाना है या तो कमाना है। तो पहला तो अपने पैसा बचा लिया, दूसरा क्या है, आप कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप फिट हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो भी काम है, अब मेल या फीमेल जो भी आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, उसमें ज्यादा एक्टिव एनर्जी, ये सारी चीज आप महसूस करेंगे।
तो आप उसमें से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, यानी कि ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक काम से अगर सफिशिएंट पैसा नहीं निकाल रहा है तो दूसरा और 2-3 घंटा पार्ट टाइम में कुछ करके भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये दूसरा चीज हो गया। तो पहले आपने बचा लिया, दूसरा कमा लिया। तीसरा ऑप्शन, अगर आपने बहुत बढ़िया से अपने आप को फिट रखा तो आप लोगों को मदद भी कर सकते हैं। अगर किसी को फिटनेस में मदद चाहिए तो वहां पे भी अगर आप आने वाले टाइम में पढ़ाई करते हैं, आप एक्सरसाइज साइंस समझते हैं, आप एनाटॉमी समझते हैं, कैनोलॉजी समझते हैं, फिजियोलॉजी समझते हैं, बॉडी की ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सब कुछ अगर पढ़ाई करते हैं, सर्टिफाइड है आप, तो आप लोगों को मदद भी कर सकते हैं ताकि उनको ट्रांसफॉर्म में मदद हो, आप पैसा कमा सकते हैं। तो यही तो 2-3 तरीका है जिससे आप या तो पैसा बचाएं या तो पैसा कमाएं। यही तो है फिटनेस। अगर आप फिट हैं और उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने में हो या बचाने में हो, तो फिर क्या फायदा उस फिटनेस का? उस फिटनेस को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि आपको जीना है। 20 साल बाद क्या होगा आपने क्या देखा है, मैंने क्या देखा है? 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा? अभी आज आपको फिटनेस का फायदा उठाना या तो बचाना है या तो कमाना है। आप अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल करते वक्त देखिए, आप कार नहीं चला के क्या वॉक कर सकते हैं, टू व्हीलर नहीं चला के क्या वॉक कर सकते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, जिससे आपका पैसा बचेगा क्योंकि आप फिट हैं। प्लस आपका वो नीट कैटेगरी में आ जाएगा ना कि आप नॉन एक्सरसाइज के दौरान भी, यानी कि आप जिम में नहीं है बट फिर भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, लटक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों में आपका बहुत कैलोरी बर्न होता है। तो इतना सा बेसिक अगर आपने करिए ना, घर का काम काज, झाड़ू पोछा, बर्तन, या आपका मान लीजिए खाना बनाना, बाजार करना आसपास से, ऑनलाइन थोड़ा कम बाजार करके, ऑनलाइन से करिए, कपड़ा खरीदिए बट ऑनलाइन से आसपास का वेजिटेबल नहीं खरीद के थोड़ा बाजार जाके खरीदिए। तो आप जाएंगे बाहर तो सनलाइट लगेगा आपके शरीर में, जिससे विटामिन डी की कमी नहीं होगा, आपको विटामिन डी भरपूर मिलेगा, थोड़ा सनलाइट मिलेगा, थोड़ा इधर उधर चल, थोड़ा पसीना निकलेगा, तो आपका बॉडी ऐसे ही एक्टिव रहेगा। तो ये सारी चीज अगर आपका बेसिक पूरा हो गया तो फिर अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब एक्सरसाइज का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, वो भी एक्सरसाइज का सीक्रेट में बताने वाला हूं, जो कि दूसरे पार्ट में। खैर, आप लोग को जो भी ज्ञान अभी दिया है, ये सारे चीज, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बाजार करना, या कार को रख देना, टू व्हीलर को रख के वॉक करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना, ये सब कुछ मैं करता हूं, मुझे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये सारे चीज फॉलो करके मुझे बेनिफिट मिला है। इसलिए मैं आप लोग को ये सजेस्ट कर रहा हूं, आप लोग भी ट्राई करके देखिए, आपका नीट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपका डेली लाइफ की एक्टिविटी में ये अगर आपने हैबिट बिल्डअप करी, लाइफस्टाइल के पार्ट बना दिया ना, तो आप जिंदगी में कभी भी अनफिट नहीं होंगे। यही सब बेसिक चीजें अगर आपने ठीक करी है तो, क्योंकि आप भूलिए मत, हमारी जो पूर्वज है वहां पे इतनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीते थे कि आज सब कुछ जो ऐप में 10 मिनट दबाते आ जाता है, ऐसे कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीते थे। तो हमारा जो डीएनए है, हमारा जो खून है ना, वो बॉडी मूवमेंट का था, यानी कि 40-40, 50-50 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर वॉक करके जाके कुछ खरीदना पड़ता था, ऐसा था। तो आज की जो सेंट्री लाइफस्टाइल है ना, उसको अगर आप पूरा त्याग मत दीजिए, बेनिफिट उठाइए आज का मॉडर्न जमाने का, 2026 का, 27 का, या अपकमिंग आने वाले सालों का, पर थोड़ा सा अगर इसको 50% भी अगर आप पहले जैसा चलते हैं जो हमारे पूर्वज चल रहे थे, और 50% आज का लाइफ अगर आप मेंटेन करते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो सैनिटरी लाइफस्टाइल है, तो बैलेंस वे में अगर करेंगे तो आपका हेल्थ का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, आप फिट रह सकते हैं। तो चलिए अभी दूसरा पार्ट का बात करते हैं, जो दूसरा हिस्सों में क्या सीक्रेट ऐसा है जिससे हमारा बॉडी में एक्सरसाइज करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो भी कम समय में, कम मेहनत में। एक्सरसाइज का बेनिफिट उठाने का पहले आपको ये समझना जरूरी है आपका गोल क्या है। अगर गोल आपका है मसल बिल्डिंग का, तो आप मसल बिल्डिंग का गोल बनाइए। अगर आपको रनिंग में अच्छा करना है तो रनिंग पे फोकस करिए। अगर आपका बॉडी का मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा करना है तो आप योगा करिए। तो ये सारी चीज एक सिंपल वे में मैं सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बता दिया हूं। अब मैं मेनली फोकस करूंगा जनरल फिटनेस का। जनरल फिटनेस मतलब एक इंसान डेली लाइफ में फिट रहे, अपना जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम है उसको अच्छे से करे, जिसको बोलते हैं जनरल फिटनेस। अब जनरल फिटनेस में होता क्या है, हमारे पास टाइम की कमी है, एनर्जी की कमी है, हमारा हमेशा मूड नहीं करता एक्सरसाइज करने का, और सही संगत नहीं होने से भी हमारा ऐसा लगता है कि अकेला हम पड़ गए।
तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, उनका सॉल्यूशन है, जो सीक्रेट बता रहा हूं, वो हफ्ते में रोज एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं जनरल फिटनेस का, चाहे आप योगा करें, रनिंग करें, जिम में जाके मसल बिल्डिंग करें, कुछ भी करें, वो सब कुछ में एक ही रूल है। रूल ये है, हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज कभी नहीं करना है। हफ्ते में 3 दिन अपना शेड्यूल बनाइए। अगर आप बिल्कुल अभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जीरो है, तो सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करें हफ्ते में। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, जैसे जैसे आपका और हैबिट बिल्डअप होगा, तो उसको 3 दिन तक लेके जाए या मैक्सिमम 4 दिन तक। 4 दिन से ज्यादा नहीं जाना है, मैक्सिमम 4 दिन। तो आप शुरुआत करते हैं, 2-3 दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो भी शुरुआत करना है, आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी आप कैटेगरी में हैं, आप उसको अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं आपको जनरल फिटनेस की बात बता देता हूं। मैक्सिमम बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब आपका सीएनएस जो है, आपका ये जो ब्रेन है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको कम थकाएंगे, कम टायर्डनेस देंगे, तो अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं, अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। और वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एकदम फोकस्ड के साथ 45 मिनट्स या 1 आवर आप एक्सरसाइज करेंगे, एकदम फुल फोकस के साथ, सिर्फ एक्सरसाइज में। और जब एक सेट लगाते हैं और दूसरे सेट के बीच में जो आप गैप लेते हैं 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का, उस दौरान आप चुपचाप से एक जगह ऐसा बैठ जाइए, फोन स्क्रॉल मत करिए, या किसी से दोस्ती यारी में जो भी रहेंगे आसपास, उनसे गॉसिप मत करिए। आप चुपचाप इस तरह से साइलेंटली बैठे रहिए। जैसे ही आपका वो 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट पूरा हो जाए, उसके बाद फिर से आपका दूसरा एक्सरसाइज जो भी है अपकमिंग, उसको आप कंटिन्यू करिए। आपका जितना ज्यादा सीएनएस फटीक होगा, यानी कि जितना ज्यादा टायर्डनेस होगा, उतना आपका बेनिफिट लेस हो जाएगा। इसे अच्छा बेनिफिट उठाने के लिए चुपचाप शांत एकांत में बैठिए और अपने एक्सरसाइज में फोकस करिए, परफॉर्म करिए। इससे आपका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अननेसेसरी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को टायर्ड मत करिए। आपका बॉडी अगर टायर्ड हो जाता है तो आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर सपोज आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी वेट हो या जिम में हो, आप सपोज 12 रेप्स लगा सकते हैं, तो 12 रेप्स के लिए आप वार्म अप पे बार बार वार्म अप करके अपना समय बर्बाद मत करिए। आप अगर वार्म अप 12 रेपिटेशन पे आप अगर वार्म अप कंप्लीट करना है, तो आप वहां पे 3 रेपिटेशन लगाइए, फिर वेट बढ़ाइए, फिर वहां पे 2 रेपिटेशन लगाइए, फिर वेट बढ़ाइए। फाइनल जो आपका वर्किंग सेट है, वो वर्किंग सेट आपका होना चाहिए 12 नहीं, मैक्सिमम 6 से 8 होना चाहिए। 6 लगाते तो और बेहतर है। इतना वेट उठाइए कि आपको पता चले कि हाँ, मेरा बस अब शरीर टूटने वाला है। इस तरह से वर्किंग सेट लगाइए, और वर्किंग सेट 2 सेट या 3 सेट मैक्सिमम काफी है। यानी कि अपने कम समय में ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। 2-2 घंटा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, 45 मिनट से 1 घंटा। शुरुआत की 5 मिनट वार्म अप करिए, एक्सरसाइज पे घुसिए, फिर एंड का जो 5 मिनट है वो स्ट्रेचिंग करिए। इससे आपका पूरा बॉडी कूल डाउन हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब ये जो सारी चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको हैबिट बिल्डिंग का पार्ट में डालना है। पहला हिस्से में हमने समझा था नीड को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा हिस्से में बता रहा हूं हैबिट बिल्डिंग कैसे बढ़िया करना है। और इस तरह से आप अपना हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन अपर बॉडी और 1 दिन लोअर बॉडी, ये 2 दिन आपके लिए काफी है शुरुआत, अगर आप एक बिगिनर है तो। जैसे जैसे आपका 1-2 महीना आप इसको परफॉर्म करिए, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करके, 1 आध महीना करिए, फिर उसको 3 दिन में बढ़ाइए। इस तरह से और 2-3 महीना करिए, फिर जब आपका 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको 4 दिन में फिक्स कर दीजिए। और 4 दिन से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और उसको ऑल्टरनेटिव डेज परफॉर्म करिए। सपोज आप सोमवार को एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर वेडनेसडे को करिए, बुधवार को, फिर शुक्रवार को। इस तरह से ऑल्टरनेटिव डेज में करिए। हर 1 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट, तब आपका बॉडी अच्छे से रिकवरी होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो याद रखिए, आपका एक्सरसाइज का इशू नहीं है, आपका नीट का इशू नहीं है। इशू क्या है? डाइट का। तो डाइट भी एक पार्ट है, और डाइट में आपकी प्रोटीन की कमी है।
जिसके कारण आपके शरीर में ज्यादा चर्बी है। अगर आपका प्रोटीन ठीक ठाक करेंगे, आपका जितना बॉडी वेट है, सपोज आप 80 किलो का है, 80 ग्राम भी प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो धीरे धीरे फैट घटना शुरू होगा। सिर्फ खाने से ही फैट घटना शुरू होगा, एक्सरसाइज और नीट की जरूरत नहीं है। समझ गए? डाइट बहुत मैटर करता है। ये डाइट तो अलग बोनस बता रहा हूं आप लोग को। तो हैबिट बिल्डिंग का पार्ट में 2 दिन एक्सरसाइज से शुरुआत करना है, 3 दिन 4 दिन पे जाना है, बस इसको फॉलो करना है। आपका धीरे धीरे हैबिट बिल्डिंग हो जाएगा। जब आप एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, तो आपका फिर से बॉडी रीसेट होगा और मूड बनेगा एक्सरसाइज करने का। और एक्सरसाइज अगर शुरू में 1 घंटा भी मुश्किल लगता है और कम कर दीजिए, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आधा घंटा करके शुरू करिए। हैबिट बिल्डअप करिए। हैबिट बिल्डअप से होगा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से मिलेगा रिजल्ट। रिजल्ट जब मिलेगा, आप खुद को जब अपने आप को आईने में देखेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आगे जिंदगी भर इसको मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंसी रखने के लिए, अगला 10 साल 20 साल 30 साल कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप अपने आप से नजर मिला पा रहे हैं, उतना ही काफी है आपको मोटिवेशन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, जिंदगी भर फिट रहने के लिए। इसलिए शुरुआत में बस आधा घंटा 1 घंटा से शुरू करिए, 45 मिनट से शुरू करिए, हफ्ते में 2 दिन से करिए, 4 दिन तक लेके जाइए। और जो बोनस बता रहा था, बोनस ये है, डाइट ठीक करिए। अगर आपका 80 केजी है, 80 ग्राम भी आपने प्रोटीन अपने खाने से ले लिया, काफी है। अगर आप वेजिटेरियन है तो एक सप्लीमेंट का डब्बा ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, और वो आपको मदद करेगा ताकि और आपका प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपका बॉडी वेट से थोड़ा ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 70 केजी के हैं तो 105 या 110 ग्राम का प्रोटीन लेना पड़ेगा, यानी कि 1.5:2 आपका बॉडी वेट का प्रोटीन लेना पड़ेगा, ताकि आपका मसल रिपेयर एंड ग्रोथ करने में मदद करे जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जो सारे सीक्रेट्स बताया है, स्पेशली नीट के बारे में, और दूसरा आपका एक्सरसाइज रोज नहीं करना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन काफी होता है, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर रिकवरी मिले, रेस्ट मिले, आपका मसल बिल्ड हो। ज्यादा टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा टॉर्चर करने से आपका मसल ग्रो नहीं होगा। ज्यादा एक्सरसाइज करने से मसल ग्रो नहीं होता है। मसल ग्रो होता है घर पे, और जिम में हम मसल को तोड़ते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। फिलहाल आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या किस तरह से आपका गोल है, किस तरह से आप एक्सरसाइज या नीट को देख, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी आपका एक्टिविटी है, क्या करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं फ्री में ऑनलाइन कोचिंग, जहां पे मैं एक सर्टिफाइड टीचर हूं या ट्रेनर बोल सकते हैं। मैं आप लोग को मदद करूंगा कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, और किस तरह से आप अपना बेटर लाइफस्टाइल या बेटर फिटनेस को अचीव कर सकते हैं आपके गोल के हिसाब से। तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर अभी तक वीडियो का इंफॉर्मेशन पसंद आया तो एक लाइक भी कर सकते हैं। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि वो पीछे ना रह जाए। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।